अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान हक़ खुदादियत के हसूल तक कश्मीरी भाइयों की सियासी इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म नूर हक काकड़ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म नूर हक काकड़ ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने कश्मीर बहन भाइयों के हक़ खुदादियत के हसूल तक इनकी सियासी इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म नूर हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नूरुल हक ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर आज़ाद कश्मीर में तवानाई, आबी ज़ख़ायर, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों के दीरीना मसाइल के हल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान रूस के साथ तवील मुद्दती और कसीर जहती शराकतदारी का ख्वाह है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की रूस के सबकदोश होने वाले सफ़ीर डोनाल्ड गान से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रूस के साथ दो तरफा तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के माबैन तजारत और मईशत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह इम्कानात मौजूद है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ तवील मुद्दती और कसीर जहती शराकतदारी का ख्वाह है। पाकिस्तान रूस के साथ तजारत, मईशत, तहफ़्फ़ुज़ खुराक, तवानाई, दिफ़ा और अवामी रवाबित समेत तमाम शोबों में ताउन चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर ममलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती फॉर्म्स पर ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाक रूस अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ियत और असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के मुश्तरका नुक्ता नज़र पर मबनी है। पुलिस ने अदालत से 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी मांग ली। पुलिस ने अदालत से 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी मांग ली। ताहम अदालत ने 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की सज़ा खारिज कर दी। पुलिस ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात का दोबारा आगाज करते हुए 100 के करीब मुल्ज़िमान को हिसाब दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया। केस की समाअत दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। पुलिस ने अदालत से 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी मांगी और कहा कि 9 मई मुकदमात में नामजद बेशतर मुल्ज़िमान जमानतों पर रिहा हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप लोग गरीबों के पीछे क्यों पड़े हैं, बड़े ओहदेदारों को क्यों नहीं पकड़ते। इंसाफ़ी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान की जानिब से पीटीआई की कानूनी टीम पेश हुई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा और चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे, बैरिस्टर गौहर। पीटीआई तर्जुमान बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, जबकि बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। याफ्ता शख्स के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई नाअहली नहीं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ एक केस सजा हुई जिसे हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। उनकी नाअहली नहीं हुई, वह तमाम ऑफिसर्स के लिए अहल हैं। चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई तर्जुमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ। कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। उन्होंने मजीद कहा कि बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा, इस ऑर्डर को हम मुनासिब फॉर्म पर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रखते हुए पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात 20 दिन में दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात 20 दिन में दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान फिलहाल बरकरार है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर कार्रवाई होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ कराने में नाकाम हो चुकी है। पीटीआई वकील बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा, ऑर्डर को मुनासिब फॉर्म पर चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन फैसले को मुतल्लिका फॉर्म पर चैलेंज करने से मुतल्लिक मशवरा करेंगे। किसी हुकूमती ओहदे की लालच नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कहा। नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी वर्कर से मुलाकात और खिताब करते हुए कहा कि खुशी है कारकुनों से खिताब हो, कई साल पहले वाली मुलाकातें फिर ताज़ा हो। मेरा मरी के भाइयों और बुजुर्गों से एक रिश्ता है, लाहौर में रहता हूँ और मरी। नवाज शरीफ ने अपने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि 11,000 मेगावाट बिजली हमने शामिल की, लोड शेडिंग खत्म हुई, हमने बिजली के कारखाने 1.5 साल में मुकम्मल किए जो 20-20 साल में होते थे। 50 साल से सुन रहा था सिंध में कोयले की कानें हैं, जबकि
लिए इस कोयले को इस्तेमाल ना करें तो फिर इसका क्या फ़ायदा। हमारे दौर में पहली बार कोयले की कान में काम शुरू हुआ और बिजली का कारखाना लगाया। नून लीग कायद का कहना था कि कोयले के लिए डॉलर खर्च नहीं होते, इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करें। कोयले को इस्तेमाल करके हज़ारों बल्कि लाखों मेगावाट बिजली बना सकते हैं। आने वाली हुकूमत को कोयले पर काम तो शुरू करना चाहिए था। ऑफिशियल सीक्रेट की अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद को अदालत तलब कर लिया। इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में शाह महमूद के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है। इस पर अदालती अमले ने साइफर केस से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। दौरान समाअत जज अबुल हसन जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा किया कि बुखारी साहब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। इस पर अली बुखारी ने कहा, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे। बाद में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुने सलाही की 6 जायदादें और 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मंजमद कर दिए। पाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुने सलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मंजमद कर दिए। मुने सलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मंजमद किए गए हैं। मुने सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आए, जबकि FIA की जानिब से मुने सलाही की 6 जायदादें भी मंजमद की। FIA ने अदालती रकमात पर मुने सलाही के खिलाफ कार्रवाई की और मुने सलाही की कसूर में 5 रावलपिंडी में एक जायदाद मंजमद कर दी। अदालत ने मुने सलाही के असासी और अकाउंट्स मंजमद करने का हुक्म दिया था। FIA के मुताबिक जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई हैं। तुर्बत में CTD का टारगेटेड ऑपरेशन, कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में टारगेट ऑपरेशन में कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में टारगेटेड ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुकाम का बताना था कि कार्रवाई तुर्बत के इलाके बंग में पसनी रोड पर की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में इसका गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। असद कैसर को असबाबी जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को जेल के अंदर ही 4 सदा पुलिस के हवाले कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी में पुलिस 4 सदा लेकर रवाना। आज स्वाबी जेल के बाहर PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज सुबह स्वाबी की अदालत ने गिरफ्तार साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से एंटी करप्शन अदालत में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहाँ जज बाबर अली खान ने केस की समाअत की। इस मौके पर अदालत ने असद कैसर की जमानत मंजूर कर ली और इन्हें 80,000 रुपए की जमानती वचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के नतीजे में असद कैसर की स्वाबी जेल से रिहाई आज ही अमल में लाई जाने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।